नमस्कार साथियों, एम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत। आज हम प्रकृति भाव संधि का अध्ययन करेंगे। प्रकृति भाव संधि स्वर संधि के अंतर्गत आने वाला अंतम भेद है और इसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत संधि वियुक्त पदों की संधि करने पर कोई भी भेद नज़र नहीं आता, कोई भी भेद दिखाई नहीं देता। संधि से पूर्व और संधि के उपरांत वही स्थिति बनी रहती है। इस कारण इसे प्रकृति भाव संधि कहा गया है। इसका विधायक सूत्र है प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। प्लुत अर्थात प्लुत संज्ञक वर्ण, प्रक्रिया अर्थात प्रक्रिया संज्ञक वर्णों से अच परे होने पर नित्यम अर्थात वही स्वरूप रहता है, प्रकृति भाव होता है। यह यहाँ कहा गया है। वृत्ति देखते हैं। एते अचि प्रकृत्या स्यु अर्थात इनसे परे अच होने पर प्रकृत्या स्यु प्रकृति भाव होता है। एते कौन? प्रलुत और प्रगृह्य है। उदाहरण है आगच्छ कृष्ण है अत्र गोश्चरति। इसको आगे स्पष्ट करेंगे। व्याख्या देखते हैं। प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक वर्णों से अच परे होने पर प्रकृति भाव होता है, अर्थात वहाँ संधि कार्य नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देखते हैं। आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। यहाँ पर देखिए आगच्छ आओ, कृष्ण है, ए कृष्ण आओ, अत्र गोश्चरति यहाँ गायें चरती है। यहाँ पर आप कृष्ण पद के आगे देखेंगे तो आपको इस प्रकार का प्लुत का मार्क लगा हुआ दिखता है। यहाँ प्लुत का मार्क लगा हुआ, इससे तात्पर्य यह है कि कृष्ण कहीं दूर खड़ा हुआ है और उसका मित्र उसे आवाज़ दे रहा है। तो जब हम किसी को आवाज़ देते हैं जैसे कृष्ण, तो यहाँ पर जो ण है उसमें स्थित जो आकार है उसकी ध्वनि दीर्घ होती है, बहुत ही लंबी होती है। इस प्रकार लंबी ध्वनि होने के कारण 3 मात्राओं से अधिक या 3 मात्राओं से युक्त ध्वनि होने के कारण इसे प्लुत कहा जाता है। अपने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये 3 भेद स्वरों के हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़े थे। साथ ही उसके पुनः उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और अनुनासिक, अनुनासिक के भेद से प्रत्येक स्वर के 18 भेदों का हमने अध्ययन किया था। तो यहाँ पर यह प्लुत भेदों के द्वारा प्रकृति भाव संधि हो रही है, इसे आप ध्यान में लाएं। तो आगच्छ कृष्णः अत्र गोश्चरति। तो यहाँ कृष्ण में स्थित जो आकार है वो प्लुत संज्ञक है, वो प्लुत है। अतः उस प्लुत आकार के पश्चात पुनः अत्र गोश्चरति में अत आदि आकार होने पर अक सवर्ण, यहाँ पर आकार और आकार के कारण अक सवर्ण दीर्घ संधि नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण में जो आकार है वह प्लुत संज्ञक है। यद्यपि वहाँ पर ऋस्व और दीर्घ का ही प्रयोग अक सवर्ण दीर्घ सूत्र के माध्यम से केवल ऋस्व और दीर्घ में ही संधि होती है, प्लुत में नहीं होती है। लेकिन यहाँ विशेष निर्देश दिया गया है कि यहाँ केवल प्लुत की ही संधि होगी। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि यह अक सवर्णी दीर्घ का अपवाद हो गया, क्योंकि अक सवर्णी दीर्घ में तो ऋस्व, दीर्घ और प्लुत में से किसी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ से उस सूत्र से अगर प्लुत को बाहर निकाल देते हैं अक सवर्णी दीर्घ से, तो वहाँ पर केवल ऋस्व और दीर्घ ही रह जाता है, अतः वहाँ दीर्घ आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर अक सवर्णी दीर्घ से आकार आदेश होना था, दीर्घ आदेश होना था, लेकिन यहाँ कह दिया कि कृष्ण में स्थित आकार जो है वो प्लुत संज्ञक है और प्लुत संज्ञक होने के कारण वहाँ दीर्घ संधि न होकर के प्रकृति भाव संधि होगी। और प्लुत के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। 3 मात्रा वाला वर्ण होता है और दूर से पुकारने में जो अंतिम वर्ण होता है वो प्लुत कहलाता है। जैसे रामः, इस प्रकार दूर से आवाज़ देते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पर राम कृष्ण आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। तो कृष्ण में स्थित आकार है यहाँ पर जो प्लुत है और उसके पश्चात पुनः आकार है। इस कारण यहाँ पर यह स्थिति बन जाती है। प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम सूत्र कहता है कि प्लुत और प्रक्रिया संज्ञक वर्णों से आगे स्वर होने पर प्रकृति भाव होता है। तो यहाँ प्लुत आकार है, प्लुत आकार के तत्पश्चात पुनः ऋस्व आकार है और यहाँ पर
वही स्थिति बन गई जो हमें चाहिए थी। अतः यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हो जाएगी और कोई भी अंतर यहाँ नहीं होगा। इसी क्रम में दूसरा सूत्र पढ़ते हैं। इदुदेद द्विवचनम प्रेग्रियम। पहले हमने पढ़ा था कि पहले वाले उदाहरण में हमने प्लुत का उदाहरण पढ़ा था। अब हम यहाँ पर प्रग्रहीय संज्ञक वर्णों का उदाहरण पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि प्रग्रहीय संज्ञा होती क्या है। तो इस सूत्र में के द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रग्रहीय संज्ञा किसे कहते हैं। सूत्र कहता है इदुदेद द्विवचनम प्रग्रहीयम इदुदेदंतम द्विवचनम प्रग्रहीय संज्ञा स्यात् इदुदेदंतम। यहाँ पर संधि हो रही है इत, ऊत और एत। पहले यहाँ जसत्व संधि हुई, तय को दकार हुआ, और यहाँ पर भी जसत्व संधि हुई, तय को द हुआ, और यहाँ तय के बाद में भी वापस ए है। अतः यहाँ पर भी जसत्व संधि हुई, तय को द हुआ, और संयोग करने देने पर इदु दे दंतम पद बनता है। तो इत दीर्घ इकार, दीर्घ उकार और दीर्घ ऐकार ई, उ और ए, ये तीनों वर्ण हों और कैसे हों, ये अंत वाले हों। ऐसा कोई पद जिसके अंत में इकार, उकार या एकार आता हो, और वह भी कैसा हो, द्विवचन से युक्त हो। ऐसे वर्णों की, ऐसे पदों की प्रग्रहीय संज्ञा होती है। अर्थात ऐसे पद जिनके अंत में इकार, उकार, एकार आता हो, साथ ही वह द्विवचन के पद हों, तो ही वह प्रग्रहीय संज्ञक होंगे। यह यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। इदंत, उदंत, एदंत द्विवचन प्रग्रहीय संज्ञक होते हैं। अर्थात इकारांत, उकारांत और एकारांत वे पद जो द्विवचन में प्रयुक्त हुए हैं वे सब प्रग्रहीय संज्ञक होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि हरि पद है, गंगे है। तो हरि पद की प्रथमा विभक्ति एक वचन में हरि पद बनता है और द्विवचन में हरि बनता है। इसी प्रकार गंगा और गंगे यह पद बनता है, तो द्विवचनांत है। अतः ये हरि और गंगे दोनों ही प्रग्रहीय संज्ञक हैं, क्योंकि द्विवचन के हैं और साथ ही इकारांत और एकारांत हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार विष्णु में यहाँ पर उकार लगा हुआ है, लघु, यहाँ ये नहीं होकर के इस प्रकार विष्णु पद है। इसमें रूप बनते हैं प्रथम में विष्णु और विष्णु, तो ये भी द्वितीय का है। अतः हरि, विष्णु और गंगे ये तीनों ही द्विवचन के पद हैं। साथ ही इकारांत है, उकारांत है और एकारांत है। अतः ये तीनों ही क्या हुए, प्रग्रहीय संज्ञक हुए। इनकी प्रग्रहीय संज्ञा होती है। और जो प्रकृति भाव संधि का जो सूत्र है वो कहता है प्लुत प्रग्रह अचिनितम, अर्थात प्लुत संज्ञक और प्रग्रहीय संज्ञक वर्णों से आगे अच होने पर, स्वर होने पर प्रकृति भाव होगा। तो यहाँ उदाहरण हम देखते हैं किस प्रकार यहाँ प्रकृति भाव हो रहा है। उदाहरण है हरि एतो। तो यहाँ देखिए हरि एतो में विच्छेद करते हैं, हरि दन एतो। यहाँ हरि के पद में द्विवचन है, साथ ही इकारांत भी है, तो यहाँ प्रग्रहीय संज्ञा हो गई। पुनः प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम सूत्र ये कहता है कि इकारांत है और द्विवचनांत है, तो और उनसे सामने अच है, तो यहाँ अच भी है, देखो एकार है, तो अच परे होने के कारण यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हो जाती है। आगे उदाहरण और इसको देखने का प्रयास करते हैं आगे के उदाहरणों में। विष्णु धन इमाऊ, इनका भी देखो दीर्घ उकार है, साथ ही द्विवचन है और स्वर भी है ई, तो यहाँ पर ये हो जाता है
यहाँ पर भी ऐसे ही रूप बन जाता है। विष्णुधन इमौ, गंगे दनमु, ये द्विवचनांत है, एकारांत है, उसके बाद में फिर स्वर है, तो ये प्रकृति भाव गंगे अमु। गुरु धन इमो उकारांत है, द्विवचनांत है, पुनः उससे परे स्वर है, गुरु इमो यह पद बन जाता है प्रकृति भाव होने से। साधु धन उद्गच्छत में साधु उद्गच्छत, आगच्छ कृष्ण अत्रतिष्ठ, यहाँ भी कृष्ण में जो आकार है वो प्लुत संज्ञक है, अतः प्लुत संज्ञक होने के कारण और पुनः उसके आगे स्वर होने से यहाँ पर आगच्छ कृष्ण अत्रतिष्ठ वही प्रकृति भाव हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। सक्तुन पिब भीम अत्र अहम गच्छामि, हे भीम सक्तु पियो मैं जाता हूँ, तो यहाँ सक्तुन पिब भीम अहम गच्छामि, कोई परिवर्तन यहाँ देखने को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि भीम पद में जो आकार है वह प्लुत है, उसके उपरांत अहम का आकार है, अतः प्लुत के बाद में स्वर आने से प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव हो जाता है, कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने लगभग सभी संधियों का सूत्र उल्लेख पूर्वक और मुख्य पदों की सिद्धि के साथ संपूर्ण स्वर संधि का अध्ययन कर लिया है। आगे की कक्षाओं में हम व्याकरण से संबंधित और साहित्य से संबंधित विभिन्न कक्षाएं में संस्कृत का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और इसे और अधिक गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।